जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आप सभी के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। आज का चैप्टर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब यहाँ पर बहुत सारे 2D चित्र बनते हैं जिसकी शुरुआत हम त्रिभुज से करेंगे। और त्रिभुज में भी आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल, बीच की उनकी ऊंचाई, आधार, ऐसे तमाम चीज़ें उसमें पढ़ी जाती हैं। आज हम त्रिभुज की शुरुआत में आपको समबाहु त्रिभुज पढ़ाऊंगा और आप हमारे साथ धैर्य बना के बैठिए और सीखते हैं आज समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जितने टाइप के लगभग सवाल बनते हैं मैं आज सारा पढ़ाऊंगा, और जो नहीं आज हो पाएगा उसको अगले वीडियो में मैं शामिल करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज सीखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, और तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये तीनों इक्वल होंगी। तो समबाहु त्रिभुज की सबसे पहली पहचान है। अब तो चलिए शुरुआत करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये √3/4 a स्क्वायर, यानी कि a का मतलब भुजा के घात 2। जी हाँ। और अगर आपको माध्यिका निकालनी हो तो शुरुआती दौर में हम आपको बता देना कुछ फार्मूला। अगर आपको माध्यिका निकालनी हो तो इसका फार्मूला होता है √3/2a। बस ये बेसिक फार्मूला है, इसी पर सारे प्रश्न लगभग आधारित होते हैं। जैसा पूछा जाएगा मैं वैसे बताता जाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। भुजा 8 सेंटीमीटर है, कितनी है, 8, यानी ये भी 8 तो ये भी 8, ये भी 8। इनका क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर की कितना जगह है, एरिया, इंग्लिश में बोले तो एरिया। तो चलिए इस एरिया को हम निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का अभी फार्मूला हमने बताया। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 गुणे a का मतलब होता है भुजा, और भुजा का मतलब 8/2 का मतलब 8 गुणे 8 भी कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यानी कि 16, और ये बच रहा है √3। तो इसका आंसर क्या होगा, 16√3। देखिए विकल्प आपका कोई सही है। जी हाँ, विकल्प आपका 16√3, डी नंबर बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में आपका 16√3 आपका उत्तर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना है। उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3। तो फार्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर बराबर 4√3। आपका देखिए बन गया। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल का मान है। दोनों क्या है, इक्वल हैं, हमने रख दिया। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। √3 से √3 कट गया। a स्क्वायर बराबर 4 का गुणा 4 में होगा, कितना हो जाएगा सर, 16। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 16 का वर्गमूल निकलेगा 4। a की वैल्यू कितना आएगी, 4। अब देखिए विकल्प आपका कोई सही है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं अभी हम गलती किए हैं। यहाँ प्रश्न में कहा गया उसका परिमाप ज्ञात करना है, उसकी भुजा नहीं ज्ञात करना। अभी तो ये भुजा आई है तो परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप, ये त्रिभुज आपका है समबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे 4, ये भी 4, ये भी 4, तो कितना हो जाएगा सर, 12। यानी कि परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होगा 3a, और 3 गुणे a की वैल्यू कितनी आई है, 4, यानी 12। चाहे जोड़ लीजिए 3 बार, चाहे गुणा कर लीजिए, बात एक ही है। विकल्प आपका कौन सा बिल्कुल सही है, ए नंबर का बिल्कुल सही है। देखिए ये आपका सही हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर है,
यहाँ पर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी, तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 ए स्क्वायर की जो वैल्यू दी गई है वो 9√3 है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए √3 से 3 √3 कट गया और ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा यहाँ होगा 36, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर ए अगले क्रम में क्या होगा, यहाँ पर इसका वर्ग ये स्क्वायर हटेगा, इधर वर्ग √ लगेगा, √ लगेगा और इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना, 36 का कितना होगा सर, 6 होगा। जी हाँ, तो यानी ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6, यानी भुजा का मान 6 हो जाएगा। और उसकी माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका का भी फार्मूला मैंने बताया था कि √3/2 ए अगर आप लिख देंगे तो उसकी माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माध्यिका। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके बीच की क्या निकालते हैं, माध्यिका। तो चलिए माध्यिका निकाल लेते हैं। यहाँ पर √3/2 ए का मान कितना है सर, 6 है, तो 2 3 6 यानी 3√3 आएगा। कितना आएगा, 3√3 आएगा। देखिए विकल्प आपका कोई सही है, जी हाँ, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो, कितना हो, प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो चलिए माध्यिका की लंबाई अब की बार दिया है, किसकी लंबाई, तो माध्यिका की लंबाई। तो माध्यिका की लंबाई कितना होता है, √3/2 ए बराबर 6√3। जो बोले, जो प्रश्न में कहा गया क्षेत्रफल का कहा गया तो क्षेत्रफल के बराबर रखिए, माध्यिका के बराबर माध्यिका, परिमाप के बराबर कहे तो 3a के बराबर रख दीजिए वैल्यू को। फिर उसके बाद भुजा का मान निकाल लीजिए, जो पूछे वो कर लीजिए। तो √3 से √3 कट गया, a बराबर कितना आएगा सर, 12 आ जाएगा। a का मान 12, यानी भुजा का जो एक भुजा उसकी होगी वो 12 होगी, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछा प्रश्न में क्या है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप अभी बताए थे 3a होगा। कितना होगा, परिमाप कितना होगा सर, 3a होगा। तो यानी 3 × 12 यानी कि 12 × 36। देखिए विकल्प आपका कोई सही है, जी हाँ, विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल राइट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का 5वां प्रश्न। प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा लंबाई है। चलिए इसे भी निकालते हैं। यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के परिमाप की संख्यात्मक मान है, किसका सर, परिमाप का जो संख्यात्मक मान है वो क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो परिमाप जो है क्या है सर, पहले लिख कर समझते हैं। परिमाप कैसा है, वो क्षेत्रफल, किसका, क्षेत्रफल का √3 गुना है। ये देखिए मैंने लिख दिया इसे, क्षेत्रफल का √3 है। तो चलिए परिमाप क्षेत्रफल का कैसा है, √3 गुना है। तो चलिए परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला अगर लिखेंगे तो 3a लिखेंगे, क्षेत्रफल का लिखेंगे तो √3/4 a स्क्वायर लिखेंगे, और ये √3 आपका ये ऐसे लिखा रहेगा। √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 आएगा। कैसे, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 आ जाता है। इसीलिए तो आप यहाँ पर 3a बराबर 3a²/4। अब देखिए कुछ कट समझ में आया, 3a से 3a² कटा यानी a बचेगा। कितना बचेगा, a बचेगा। और a ये 4 आपका 1 में यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो 4 × 1 = 4 और ये आपका a, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल 4 यूनिट आएगी। विकल्प आपका कोई मिला, जी हाँ, विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल राइट है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज पर समबाहु जो हमने पढ़ाया है, समबाहु त्रिभुज, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया है। जिन परीक्षार्थियों को कोई अब भी समस्या है वो वीडियो को दोबारा देख लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्त यारों में से शेयर करिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद।